हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गाइस हम लोग तो अभी ज़्यादा ठीक नहीं है। जस्ट अभी सो के उठे हैं 10-15 मिनट पहले। 9:30 बजे अभी टाइम हो रहा है 9:45। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। छोटे वाले बाबू की भी तबीयत ख़राब है। मेरे गले में अभी तक मतलब अभी भी दर्द है। अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई मैं, दर्द है अभी। और बाबू को भी फीवर हो रहा है, उसे भी, मुझे भी। मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ठीक नहीं है। आज मैंने सोचा यार संडे है, आज क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। आज तीज भी है, तो हम लोग तीज ऐसे करते हैं, मतलब तीज वाले दिन अपने मम्मी के घर जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा होती है। आज मैं नहीं जा रही, आज मम्मी आ रही है, क्योंकि अभी सावन में आते हैं वो सिंधारा, वो नहीं आया मेरा, आ जाएगा। कपड़े वगैरह के पैसे मिल गए थे, मैं गई थी परसों जब दवाई लेने, तब दे दिए थे, लेकिन सामान नहीं आया था। तो मम्मी आज लेके आएगी। और टुन्नू की बुआ भी वो यहीं रहती है, लेकिन वो आएंगी। आज तीज है तो खाना पीना हाथ बनाते हैं उस दिन, लड़कियाँ आती है तो। देखो भाई तो पूरा घर भी ऐसे हो रहा है। बस अभी जस्ट सो के उठे हैं, मेरे फेस से आपको पता भी चल रहा होगा। अब मैं चल रही हूँ साफ़ सफाई करने। पहले मैं करूँगी घर की सफाई, उसके बाद मैं नाश्ता पानी बनाऊँगी, फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। तो चलो गाइस, मिलेंगे आगे। पहले मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। यहाँ पर हो चुका मेरा काम भी स्टार्ट। घर का काम तो सारा ख़त्म, बर्तन झाड़ू पोछा सफाई सब ख़त्म। भैया भी जा चुके हैं, क्योंकि भैया को खाना तो मम्मी ने बना के दे दिया था। यहाँ पे मैं आलू उबाल रही हूँ, टिन्नों की शीशी बन रही है। यहाँ पे दूध रखा है, दूध उबालूंगी टिन्नों का। और गाइस मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े। तो बस मैं उसी के लिए आलू उबाल रही हूँ, जल्दी जल्दी उबल जाए, फिर मैं बना लूँ। फिर मैं टुन्नू की बुआ को फ़ोन करूँगी कि वो आ जाए, क्योंकि वो पास में ही रहती हैं, गली में ही है हमारे, तो जल्दी से आ जाएंगी। इससे पहले मैं बना लूँ तब फ़ोन करूँगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं बनाने के बाद। शाम की चाय, ये समोसे मैंने बाहर से मंगाए ऐसे कच्चे, बस मैंने फ्राई करूँगी अभी। सुबह ब्रेड पकौड़े बनाए थे। देखो पूरे किचन का क्या हाल हो रहा है यार। अब बस जल्दी से सब काम हो जाएगा, उसके बाद ये सारे चिपक गए यार। मैंने फ्रिज में रख दिए थे सुबह मंगा के ना, सब ऐसे चिपक गए अभी खोल के इन्हें। अब समोसे फ्राई करेंगे, फिर चाय वाय पियेंगे, फिर बनाऊंगी मैं शाम का खाना, खाने की तैयारी करूंगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं। अब मम्मी आई थी, मम्मी चली गई थी उधर, मैं ढंग से दिखा नहीं पाया। अभी मैं ऊपर जाके तब आपको दिखाऊंगी मम्मी को। क्या नाम बना? इसको पैसे दे दिए ना कपड़ों के। ओए चीकू, वो क्या हाय दे करी दी मम्मी उसने। की वीडियो में। क्या कैसे हो? क्या लाइक कर दो गाइस, लाइक कर, लाइक पहले बता, इधर मुंह देख के क्या लाइक करो। कैसे करते लाइक? ले ओए मेरी माँ क्या फेंक दिया। हेलीकॉप्टर। ये रहा गाइस सुन्नू, हर्षित। उसको दिल्ली की छोरी को ऐसे मार रहा पटक पटक के। हाय गाइस, कैसे हो गाइस? ये तीज खाने गाइस आई हुई है। जीरा सामान मम्मी जो लेके आई थी अंदर से, कि गोली और घेवर इनों में है। पूरा फ्रिज हमारा देखो कैसे भरा भरा सामान से। तो चलो गाइस, हमने ना खावा भी दिया था, अब मैं इसको निकाल नहीं सकती, क्योंकि मेरे को वैसे ही देर हो रही है काम करने में। तो देखो समोसों की हालत ना कुछ ऐसे हो गई, टेढ़े मेढ़े हो गई। पता है क्यों? ये ना चिपक गए थे सारे, ऐसे डाल के दिए होंगे ना भैया ने, चिपक गए थे। यहाँ पे चाय बन रही है, मैंने बर्तन धो लिए हैंड टू हैंड। बस ये है, हाथों हाथ में धोती जा रही बर्तन, क्योंकि बर्तन का काम सबसे ज़्यादा भारी पड़ जाता है। अब इसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर, फिर ऊपर चाय वगैरह पियेंगे, फिर मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। शाम को देखो क्या बनाते हैं, वैसे राजमा चावल बना रहे हैं, फिर शायद अभी आलू गोभी और पूरी बनेगी, रायता और खीर। तो चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। सुन्ना, ओए सुन्ना, हर्षी, देखा पसीने नाड़ देना इसको उठा के। चमची लाई इसकी, मेरे को नहीं बोली थी चमची वाली पड़ देना सब उठा के। ये गाइस मम्मी नहीं आए। गाइस यहाँ पे हो रही शाम के खाने की तैयारी। ये मैं बना रही हूँ राजमा के लिए, मसाला फ्राई कर रही हूँ, प्याज टमाटर वगैरह सब मैंने इसमें डाल दिया है। राजमा मैंने पहले ही उबाल ली थी।
और बर्तन फिर से देखो, अभी इतने सारे बर्तन हैं, फिर बर्तन खाने बनाने से ज़्यादा बर्तन होते हैं। अब गए जिसके बाद मसाला फ्राई हो चुका है। अब मैं करूँगी राजमा बनाने के बाद बर्तन धोऊंगी, फिर पूरी के लिए आटा गूंदूंगी। उसके बाद आटा गूंदने के बाद मम्मी बनाएगी सब्जी, आलू गोभी की सब्जी मम्मी बनाएगी और सेवइयाँ। फिर उसके बाद रायता और पूरी मैं बनाऊंगी। आटा गूंद के मतलब अभी रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में बच्चे परेशान करेंगे ना, इसलिए गूंद के आटा रख दूँगी, फिर पूरी गरम गरम बनाऊँगी। अब मम्मी बनाएगी सेवइयाँ और सब्जी। तो चलो गाइस, मिलते हैं खाना बनाने के बाद। तो गाइस, यहाँ हमारे बीच में आ चुका है हर्षित। हाय हर्षित, हाय करो। तो गाइस, मैं इसीलिए नहीं गई, ये बहुत परेशान करता है। देखो अभी भी बाहर गया था, अब आ गया ये, अब मेरे को दुखी करेगा ये बहुत। हाय कर रहा है, देखो हाय, हाय करो, हाय। देखो गाइस इसका हाय। ओ बात करो गाइस के, बताओ कि मैं भाग गया था, कब मैं घूमी करके आया हूँ। तो गाइस मैं आज नहीं गई, तो मम्मी आई थी मेरे घर। मम्मी आई थी मेरा सिंधारा देने और घेवर वगैरह जो भी सब देते हैं वो सब देने के लिए। तो मम्मी को कल आना था, लेकिन कल वो आ नहीं पाई थी, आज आई थी। और आज गाइस यहाँ पे सो चुका है बाबू। इसको नींद आ रही थी, इसलिए परेशान हो रहा था, इसलिए रो रहा था। यहाँ पे टुन्नू को तो सोते हुए काफ़ी देर हो गई है, ये तो बहुत देर से सो रहा है। और ये बाबू भी सो गया, अब थोड़ी सी शांत। सॉरी गाइस यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ। सो जा सो जा सो जा। तो गाइस सो गए हैं ये दोनों। टुन्नू तो उठने वाला है, सो क्या गए हैं, मैं दोबारा से बोल रही। देखो ये उठने वाला है टुन्नू, तो काफ़ी देर से सो रहा है ये। छोटा बाबू अभी सोया है, ये देखो ये कितनी देर सोता है, थोड़ी देर ही सोता है, या सोता है 1-2 घंटे, क्योंकि आज ये सुबह 9:30 बजे उठा था। 9:30 बजे से पक्की नींद में नहीं सोया, सोता है बार बार फिर उठ जाता है, कच्ची नींद में सो रहा है। ये क्या है, कौन लाया बर्गर? दीपू मामा लाया कटोरी तो ला चटनी के लिए। वैसे आज तो लग रहा है खाना रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, आज हम यही सब्जियों से पेट भरेंगे। सुबह मैंने ब्रेड पकौड़े बना लिए, फिर मतलब सुबह की और थी 12 बज गए थे गाइस काम करते करते। आज तो 12:30 बजे मैंने फिर ब्रेड पकौड़े बना लिए। उसके बाद मैं आज हमने खाना नहीं खाया, मम्मी लाई थी घर से, मम्मी चावल बना के लाई थी। और मतलब फिर मतलब मेरी सास को, मतलब जो मेरी वाली मम्मी है, मेरी मम्मी बना के लाई थी चावल, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद है, मतलब टुन्नू की दादी को बहुत पसंद है मम्मी के हाथ से चावल। तो मम्मी वो बना के लाई थी, तो मम्मी और मतलब इसकी बुआ वगैरह ने सबने वो खा लिया, मैंने तो खाया नहीं। उसके शाम को फिर चाय बना ली 3:30 बजे, फिर समोसे खा लिए चाय के साथ हम लोगों ने, फिर पेट भर गया। अब 6:45 बजे और अब लाए हैं भैया, मतलब टुन्नू के बड़े पापा बर्गर। अब बर्गर खा लूँगी, अब खाने का कुछ नहीं आता पता, खाना कब खाएँगे कब नहीं खाएँगे, मेरा तो फुल हो जाएगा, जल्दी से भूख नहीं लगेगी। क्योंकि मैं ऐसा ऊपर नीचे बाहर का खा लेती हूँ ना, फिर मेरे को भूख नहीं लगती गाइस, पेट भर जाता है। और फिर मैंने ब्रेड पकौड़े जो बनाए थे और समोसे मैंने रख दिए थे भैया के लिए। भैया बोल रहे थे कि आज मैं जल्दी आऊँगा, जल्दी क्या 6:45 बजे आए हैं वो। तो चलो गाइस दिखाती रहूँगी आगे क्या क्या होता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरियाँ, पूरी बनाएंगे। अभी मैं पहले बेल के रख लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी मैं पूरी। चलो गाइस मिलते हैं बनाने के बाद। गाइस यहाँ पे हमारे मेहमान आ गए, देखो हाय। ये रहा हमारा खाना, दिखाना, ये खोलना। ये राजमा, वो सब्जी, ये राजमा, ये सेवइयाँ, ये चावल है और नीचे पूरी है। तो चलो गाइस, ये कार्तिक है, ये कार्तिक है। तो चलो गाइस गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हो गया मेरा काम स्टार्ट। देखो बर्तन, मैं जल्दी से रोटी बनाऊंगी आटा गूंद के, और टुन्नू का दूध पक रहा है, फिर काम करके टुन्नू को रेडी करना गाइस। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ तो गाइस मम्मी आई थी मेरा सिंधारा देने के लिए, इस बार मतलब तीज वाले दिन ही आया।
और मैं रेडी भी नहीं हुई कल, कुछ भी मैंने पहना वगैरह नहीं, घर के कपड़ों में थी। क्योंकि यार अब मैं किसी भी तीज पे नहीं, किसी भी फेस्टिवल पे मैं जल्दी से रेडी नहीं हो पाती, यहाँ तक कि मैं घर के फंक्शनों में भी नहीं हो पाती। आप लोगों ने भी लास्ट देखा होगा मेरे लास्ट ब्लॉग में, जो वेलकम ब्लॉग था, वेलकम वाला ब्लॉग था जिसमें छोटी बाबू आई थी घर पे। उस दिन हमारे घर छठी हुई थी, तो मैं उस दिन भी मैं उन्हीं कपड़ों में थी, और कल भी मैं अपने घर के ही कपड़ों में थी। क्योंकि मेरे बच्चे इतना परेशान करते हैं, मैं कुछ भी नहीं पहन पाती। तो और गाइस मैंने आपको दिखाया था कपड़ों के पैसे, मेरी मम्मी कपड़ों के, चूड़ी के, मेकअप के सब पैसे मुझे पहले ही मिल गए थे, जब मैं 2 दिन पहले घर गई थी दवाई लेने। क्योंकि मैं घर के साइड से दवाई लेती हूँ, तो मैं जब वहाँ गई थी तो मुझे कपड़ों के पैसे वहाँ से मिल गए थे। बाकी सारे सामान के वो सब मैं शॉपिंग करने में जाऊँगी, मतलब सैटरडे या संडे, क्योंकि दोनों के पापा का ऑफिस सैटरडे संडे होता है। संडे तो मुश्किल है, संडे मेरे घर पे मेहमान आने वाले। सो गाइस फाइनली मैं सारा काम करने के बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। अब टाइम हो रहा है सुबह के 8:15, 8:15। और गाइस सारा काम ख़त्म हो चुका, मैं नहा भी ली। बस छोटा बाबू ने नहाया, क्योंकि उसकी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है, लेकिन ना उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसको ना खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, खांसी जुकाम और फीवर भी हो जाता है बार बार। मतलब जब तक मेरा ठीक नहीं होगा ना, जब तक उसका भी ठीक नहीं होगा। और बस गाइस अब काम हो चुका है ख़त्म, टुन्नू भी जा चुका है स्कूल। अब मैं बाबू को लेके आऊँगी नीचे, वो सो गया, नीचे से उसे लेके आऊँगी, उसे सुलाऊँगी, और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। भैया हालत ख़राब हो जाती है सुबह सुबह। सबसे ज़्यादा मेन होता है टुन्नू का स्कूल जब से स्टार्ट हुआ ना, तब से। टुन्नू का स्कूल नहीं था तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं उठती थी 11 बजे 12 बजे। तब से टुन्नू का स्कूल स्टार्ट हुआ ना, तब से मुझे उठना पड़ता है। टुन्नू के पापा का ऑफिस का लंच तो मम्मी बना देती थी, उनकी मुझे टेंशन नहीं थी। अब क्योंकि उसमें ये होता था कि सुबह मम्मी बनाती है पापा का खाना, मतलब पापा का सबके ही बनता है, हमारे घर में सुबह ही खाना बन जाता है, तो मम्मी उसी में उनको भी लंच वगैरह दे देती थी, नाश्ता वगैरह। मैं आराम से उठती थी 10 बजे 11 बजे 12 बजे, कोई टाइम फिक्स नहीं था मेरा। अब ये है कि अब उठना है तो उठना ही है सुबह, और लेट भी हो जाओ ना थोड़ी देर तो फिर ऐसा रहता है और लेट हो गए, इसलिए जो टाइम है उसी टाइम से उठना पड़ता है। 6 से 6:30 बजे के बीच में उठना ही उठना है। पहले मैं स्टार्टिंग में उठ जाती थी जब बाबू छोटा बाबू ज़्यादा दिन का नहीं था, 20-25 दिन का था, तो ये मतलब रात को जल्दी सोता ही रहता था अक्सर से, बस खाली दूध पीने उठता था। तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी, तब नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं भी रात को सो जाती थी, ये सो जाता था। तो ये देखो कितनी सेटिंग हो रही है, ये सो जाता था तो मैं भी सो जाती थी। अब मतलब और टुन्नू के पापा भी सो जाते थे, हम जल्दी सो जाते थे, मम्मी वगैरह भी काम ख़त्म होते खाना पीना खाते 9-10 बजे। 10 भी बहुत मुश्किल होते थे हमारा, तो मैं तो 9 बजे ही सो जाती थी। टुन्नू के पापा कब आते थे खाना खाते थे मुझे कुछ नहीं पता रहता था, क्योंकि 40 दिन तक वैसे ही मैं बाहर ज़्यादा जाती नहीं थी, क्योंकि बाबू छोटा था। तो मतलब मेरे को नींद बहुत आती थी रात भर ढंग से, मतलब सोती थी उतना नहीं, बार बार उसे फीड कराने के लिए उठना पड़ता था, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी उसका डायपर भर गया, कभी कुछ हो गया, तो इस वजह से ना मतलब नींद पूरी नहीं हो पाती थी। रात को ऐसा लगता था बाबू सो रहा है ना तो सो जाओ, जब वो सो जाता था जब मैं उठ जाती थी, मतलब फिर उसका टाइम था कि वो 5 बजे सुबह उठ जाता है, और अभी भी उसका टाइमिंग है, मैं जब मैं उठती हूँ ना वो तभी उठ जाता है। चाहे मैं सुबह 4 बजे उठूँ वो 4 बजे उठ जाएगा। अगर मैं उसके पास सोते रहूँगी तो वो सोता रहेगा, यही उसकी हैबिट है, दिन में भी और रात को भी। अगर मैं दिन में भी उठ गई तो वो तभी उठ जाएगा, अगर मैं रात में भी उठ गई तो वो तभी उठ जाएगा। और अगर मैं सो रही हूँ ना, अगर मैं 4 से 5 घंटे सो रही हूँ तो वो 4 से 5 घंटे ही सोता रहेगा मेरे साथ, उसकी ऐसी आदत है। तो बस अब गाइस वो नीचे है, मैं जा रही हूँ उसे लेने, उसको लेकर आऊँगी, ऊपर सुलाऊँगी, मैं भी सोऊंगी थोड़ी देर, फिर मिलते हैं आप लोगों से उठने के बाद। गए टुन्नू स्कूल से, मैं गई थी टुन्नू को लेने स्कूल से, अब टुन्नू आ चुका है। बता दे गाइस को हाय कर दे। ये गाइस आ गया मैं स्कूल से, हाय बेटा ऐसे बोलो, आ गया मैं स्कूल से गाइस, बाय गाइस, थोड़ी देर में मिलेंगे। सो गाइस फाइनली मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह के बाद। अब
क्योंकि गाइस मैं ना काम वगैरह करके सो गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था सो के उठी, मैं टुन्नू को लेने चली गई। टुन्नू को लाने के बाद मैं दोबारा सो गई। तब आके मैंने नाश्ता किया, मैंने वो भी नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को नींद इतनी गंदी आ रही थी। मैंने दवाई खाई हुई थी। फिर मैंने आके दोबारा से मेरे को अपनी एक गोली और खानी थी, दवाई लेनी थी, वो और खाई। फिर मैं दोबारा सो गई। मैं अभी उठी हूँ 4 बजे और अभी टाइम हो रहा है 4:30 होने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर दूँ और दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करना मुझे कल के लिए, क्योंकि यार रोज़ सोचते हुए ब्लॉग और रोज़ रह जाते हैं। अब मैं ना शाम को ही रात को ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया करूँगी, शाम को ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया करूँगी, ताकि फिर सुबह सुबह ना ब्लॉग अगर स्टार्ट नहीं हो तो फिर ये सोचती हूँ यार ब्लॉग तो स्टार्टिंग में क्या दिखाऊँ, फिर इतनी सारी क्लिप्स पहले ही ऐड हो जाएगी, फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, कैसे समझ नहीं आता इसलिए। और अभी बच्चे दोनों सो रहे हैं, दोनों भी स्कूल से आके सो गया था, छोटा बाबू भी सो रहा है। और क्योंकि ना टुन्नू के भी खांसी हो गई है और छोटे बाबू को तो हो ही रहा है कोल्ड का फीवर, जो भी हो रहा है मेरे को भी हो ही रहा है। मेरी आंखों से भी पता चल रहा होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। और गाइस गाइस मम्मी आई थी मेरा सिंधारा देने के लिए। इस बार तीज वाले दिन ही आया और मैं रेडी भी नहीं हुई कल, कुछ भी मैंने पहना वगैरह नहीं, घर के कपड़ों में थी। क्योंकि यार अब मैं किसी भी तीज पे नहीं, किसी भी फेस्टिवल पे मैं जल्दी से रेडी नहीं हो पाती, यहाँ तक कि मैं घर के फंक्शनों में भी नहीं हो पाती। आप लोगों ने भी लास्ट देखा होगा मेरे लास्ट ब्लॉग में, जो वेलकम ब्लॉग था, वेलकम वाला ब्लॉग था जिसमें छोटी बाबू आई थी घर पे। उस दिन हमारे घर छठी हुई थी, तो मैं उस दिन भी मैं उन्हीं कपड़ों में थी और कल भी मैं अपने घर के ही कपड़ों में थी, क्योंकि मेरे बच्चे इतना परेशान करते हैं, मैं कुछ भी नहीं पहन पाती। तो और गाइस मैंने आपको दिखाया था कपड़ों के पैसे, मेरी मम्मी कपड़ों के, चूड़ी के, मेकअप के सब पैसे मुझे पहले ही मिल गए थे जब मैं 2 दिन पहले घर गई थी दवाई लेने, क्योंकि मैं घर के साइड से दवाई लेती हूँ। तो मैं जब वहाँ गई थी तो मुझे कपड़ों के पैसे वहाँ से मिल गए थे। बाकी सारे सामान के वो सब मैं शॉपिंग करने में जाऊँगी सैटरडे या संडे, क्योंकि दोनों के पापा का ऑफिस सैटरडे संडे होता है। अगर फिर हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि बच्चों के भी कपड़े लेने हैं, मम्मी ने पैसे जो दिए हैं वो उसके लिए भी लेने हैं, उन पैसों के भी लेने हैं, और जो हम लाएंगे वो भी लेने हैं इनके लिए, क्योंकि अब राखी है, फिर रक्षा वो क्या कहते हैं उसे, जन्माष्टमी है, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो कपड़े बहुत सारे चाहिए, अपने सूट लेने हैं। क्योंकि मैं साड़ी तो इस बार बिल्कुल भी लूँगी, मैं किसी भी त्यौहार में, करवा चौथ तक पे भी इस बार सूट ही लूँगी, मैं नहीं लूँगी साड़ी, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं पाए, मैं इसलिए सूट नहीं लूँगी, सॉरी साड़ी नहीं लूँगी साड़ी नहीं लूँगी, सूट लूँगी। और मैंने आप लोगों को सब सामान दिखा दिया था। मम्मी जो खाने पीने का सामान था, घेवर और वो गोली वगैरह जो आती है वो लेके आई थी मम्मी, और पैसे दे के गई थी मम्मी पापा को दे दिए थे, इसकी बुआ को दे दिए थे, और बच्चों के मुझे दे दिए थे। कपड़ों के तो पहले देते, जो पैसे ऊपर से देते हैं वो पैसे मुझे हम सबको दे दिए थे, मेरे दोनों के पापा के, बच्चों के, वो हमें दे दिए थे। मैं ब्लॉग में ज़्यादा इसीलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि बच्चे ही परेशान कर रहे थे, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो चलो गाइस, इस वाले ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।